बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर ईरान ने बड़ा कारनामा यानी बड़ा खड़ाक कर डाला है। और ये बड़ा खड़ाक क्या है? ये है नाज़रीन एटमी धमाकों का ऐलान। और ईरान की किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि बहुत ही अहम तरीन शख्सियत की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है, जिसके बाद अमेरिका की दौड़ें लग गई इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि तेहरान शहर के अंदर खौफनाक धमाके हुए हैं। इन धमाकों की असलियत भी अब खुलकर सामने आ गई है। वेस्टर्न मीडिया के ऊपर क्या जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जो हैं वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पैदा होने वाला जो क्लैश है, जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से तैयारियां हैं, लगता है ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो काफ़ी टाइम से इस हवाले से इशारे तो दे रहा था कि मुमकिना तौर पे हमारे पास एटमी हथियार हों। कुछ टाइम पहले इरना जो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी, उसकी जानिब से जो एटमी हथियार हैं उसका जो मोनोग्राम है वो उसके ऊपर लगाया गया एक मिसाइल के ऊपर, और ऊपर लिखा हुआ था बड़ा सा मे बी। और आज नाज़रीन एक और वीडियो इनकी जानिब से जारी की गई और इस वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि उसमें बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक मिसाइल है और उस मिसाइल के ऊपर बिल्कुल जो है वो हाथ मूव करते हुए जो ईरानी हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन का एक साइन जो है वो बना हुआ है। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं वो ये हैं कि ईरान की अहम तरीन शख्सियत, कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान जो है उसने एटमी हथियार बना लिए और अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान एटमी धमाके कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसने पहले ही इस बात का इजहार किया है कि ईरान जो है वो अपने एटमी तजर्बात जो हैं वो कहीं शुमाली कोरिया के अंदर या रशिया की जो साइट्स हैं वहाँ पे कर चुका है। अब ये जो खबर आ रही है कि ईरान जो है वो 2 हफ्तों में धमाके कर सकता है ईरान ने, और अब ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि ईरान 2 हफ्तों में धमाके कर नहीं सकता, ईरान ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुका होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि जो करमान शहर है वहाँ पे 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और वहाँ पे उसके बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे ईरान की जानिब से अंडरग्राउंड एटमी धमाके कर दिए गए हों। अब सवाल अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त इन के तजर्बात करने के बाद इस मरहले में पहुंच चुका है कि वो अपने एटमी हथियारों को मिसाइलों के अंदर फिट कर रहा है। और आपको पता है कि ईरान को जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं उनकी बड़ी खेप जो है वो रशिया की जानिब से और चाइना की जानिब से ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई है, और उनके पास अपने भी इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो अब इन टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ हिट कर सकते हैं। इसीलिए ईरान की जानिब से बड़ी खामोशी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, वार्निंग भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ इंतज़ार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आए यहाँ पे तो आपको एक दफ़ा हम बता देंगे कि जंग क्या होती है। नाज़रीन, ईरान की कौमी सलामती की जानिब से इस बात का इजहार करना ये बहुत गैर मामूली है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स थे, कहीं पे तलबा थे और उनके इज्तिमा से एक 1-on-1 सेशन था, यानी एक क्वेश्चनिंग वहाँ पे चल रही थी। तो स्टूडेंट्स ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई जो हैं उनसे सवाल किया कि आपने जो फतवा दे रखा है कि बड़ी तबाही के हथियार जो हैं वो नहीं बनाने, तो क्या ईरान को ज़रूरत पड़ी और ईरान की जो सलामती है वो ख़तरे में हुई तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ये फतवा वापस ले सकते हैं? तो उन्होंने इशारा दिया था कि हाँ, इस हवाले से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस हवाले से काम शाम भी चल रहा होगा, जो मुतलका अफराद हैं वो इस पे काम भी कर रहे होंगे। तो अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये या तो एक
एक ऐसी चीज़ है जो कि डटरेंस के तौर पे इनके सामने रखी गई है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ईरान जो है वो एटमी धमाके ऑलरेडी कर चुका हो। जो बरतानिया है उसका तो दावा ये है कि 2017 के अंदर ईरान ने एटमी धमाके शुमाली कोरिया की साइड्स में कर लिए थे और अब जो है वो एक एटमी पार के तौर पे सामने है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से आज तक इसराइल ने अपने आप को एक एटमी कुव्वत डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन ना उनकी जानिब से इकरार किया जाता है ना इनकार किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि जो ईरान है वो भी ना इकरार करेगा ना इनकार करेगा, बल्कि खामोशी के साथ अपनी कार्रवाई डाल के बैठ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि सिर्फ वही ममालिक महफूज रहेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अदरवाइज दीगर तमाम ममालिक जो हैं उनको रौंद डालेंगी जो उनसे बड़ी ताकतें हैं। अब यही कुछ ईरान के अंदर करने की कोशिश की जा रही है और ईरान जो है वो इस हवाले से यकीनी तौर पे तैयार भी होगा। और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा था कि ईरान जो है वो बिल्कुल शॉर्ट यानी 24 से 48 घंटों के अंदर एटमी इत्तेहाद या एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। तो ये बहुत गैर मामूली खबर है नाज़रीन। इसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर है कि ईरान की जो एटमी एक बकौल इनके IAEA के जो एटमी तवानाई एजेंसी है कि तेहरान से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जो उनकी एक साइट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुमकिना तौर पे एटमी तजर्बात के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे आज जो है मिसाइल टेस्ट किए गए हैं। पहले खबर ये आ रही थी वहाँ पे धमाके हुए हैं और अब जो है वो ये है कि ईरान को जो मिसाइल्स मिल रहे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। इस वक्त ईरान अपने मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है और मुकम्मल तौर पे इस वक्त उसने अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा है और साथ ही साथ उन्होंने अपने तमाम शहरियों को ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जमा करने और एक बड़ी और लंबी जंग के लिए तैयार रहने की भी वार्निंग जारी कर रखी है। नाज़रीन, ईरान इस वक्त जिस पोजीशन में है डेफिनेटली दुनिया के बहुत सारे ममालिक नज़र रखे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं और साथ ही साथ जो अरब ममालिक हैं उनकी भी गालिबन जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं, क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटी का उन्हें अंदाज़ा है। ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं जैसे यमन है, यमन की कैपेबिलिटीज़ का भी इन्हें अंदाज़ा है कि यमन जो है वो क्या क्या कुछ कर सकता है। यमन जो है वो बाब अल मंदब को भी बंद करेगा और इधर ईरान जो है वो खलीज फारस में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर सकता है। उसके बाद हालात क्या होंगे, दुनिया कितने बड़े और खौफनाक मनाजर देखेगी, ये शायद इमेजिन करना भी मुश्किल है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इसमें मारे जा सकते हैं। अमेरिका कोशिश ये करेगा कि कोई ना कोई बहाना बना के इस लेवल पे कि इस पीक पे पहुंच चुका है कि कोई एक अटैक करके कोऑर्डिनेशन के साथ कि ईरान के ऊपर वो अटैक करे, वो कहे हमारे अड्डे के ऊपर अटैक करो जिस तरह से पहले हुआ था। तो मे भी कि इस तरह की फेस सेविंग करके तो अमेरिका यहाँ से निकले, क्योंकि बज़ाहिर मामलात बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।